अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शेरी। अभी हम डील कर रहे हैं लिटरेरी थ्योरी को एंड आज जो थ्योरी हम डील करेंगे दैट इज़ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म बेसिकली हमारे पास लिंक्ड है साइको एनालिसिस से। ठीक है, साइको एनालिसिस के बेसिक फिगर हमारे पास कौन हैं? सिगमंड फ्रॉइड हैं। ठीक है, और जो है वो हमारे पास लाकान हैं और इस तरह के फिगर्स हमारे पास जो हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ओके, बेसिकली हम डील करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, लेकिन साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म को, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि साइको एनालिसिस क्या है। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का मतलब है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिसमें हम साइको एनालिसिस टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है, टू इंटरप्रेट द लिटरेचर। और साइको एनालिसिस हमारे पास क्या है? एक ऐसी थेरेपी है विच एम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कि एक ऐसी काइंड ऑफ थेरेपी है जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाय इन्वेस्टिगेटिंग द इंटरैक्शंस ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एलिमेंट्स इन द माइंड। जहाँ भी हमारे पास साइको एनालिसिस का जिक्र आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारे पास वहाँ होगा अनकॉन्शियस माइंड का। ठीक है, बिकॉज सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा कि अनकॉन्शियस माइंड इज अ डार्क वैली, और अगर आपका ये कंप्लीट माइंड है ना, तो ये आपका कॉन्शियस है और बाकी पूरा का पूरा जो है वो आपकी डार्क वैली आपका अनकॉन्शियस है। ठीक है, कि सॉरी, जो डार्क वैली है आपका अनकॉन्शियस माइंड है, और जहाँ भी हमारे पास अब हमारी लाइफ में जो ट्रॉमास आए, ठीक है, जो पास्ट इवेंट्स आए, वो सारे के सारे कुछ टाइम तक हमारे कॉन्शियस में रहेंगे एंड देन वो हमारे सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाएंगे, अनकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे। अब जब हम फॉर एग्जांपल हमने ये 5 इयर्स की एज पे देखा, अब लेटर ऑन आफ्टर 20 इयर्स हमने इसको 26 या 27 इयर्स की एज पे समथिंग रेलिवेंट टू दैट ट्रॉमा और दैट पास्ट इवेंट हमने देखा, तो ये सारा का सारा जो हमारे अनकॉन्शियस में था ये उठ के वापस हमारे कॉन्शियस में आ जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि येस वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग बिफोर दिस इन लाइफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? साइको एनालिसिस एक थेरेपी है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इंटरैक्शन ऑफ द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एलिमेंट्स इन माइंड। क्लासिक वे ऑफ डूइंग दिस इज अलाउइंग द पेशेंट टू टॉक फ्रीली। जब तक एक पर्सन फ्रीली बात नहीं करेगा हम उसकी प्रॉब्लम को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो साइको एनालिसिस थेरेपी में हम ये करते हैं कि पर्सन को इंडिविजुअल को फ्रीली बात करने देते हैं, कि हम उसको लिमिट नहीं करते किसी चीज़ का तक, हम उसको कहते हैं कि जस्ट टॉक वट एवर इज इन योर माइंड, यू कैन टॉक अबाउट दैट। ठीक है, ताकि जो उसके बरीड अनकॉन्शियस प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉन्शियस में लाया जा सके और देन उसको सॉल्व किया जा सके। This practice is based upon how mind, instinct and the sexuality work. अब ये जो mind और instinct और sexuality है, इसका बहुत important role है सिगमंड फ्रॉइड के वर्क में, यानी कि हमारे पास साइको एनालिसिस में। सिगमंड फ्रॉइड 1856 से 1939 तक रहे, ठीक है, एंड ही डेवलप दीज थेरीज, और जिसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी रेज हुए कि फ्रॉइडियन वर्क जो है वो फ्लॉड है विद द मेथोडोलॉजिकल इरेगुलरिटीज़। ठीक है, मेथोडोलॉजिकल इरेगुलरिटीज़ हैं उसके वर्क में, क्योंकि उसका जो वर्क था थेरेप्यूटिक जो सीन था उसका, लोगों ने कहा कि उसके अंदर हमें लिमिटेशंस दिखती हैं, फ्लॉज दिखते हैं, कि हम सिर्फ और सिर्फ एक थेरेप्यूटिक अप्रोच से किसी बंदे के अनकॉन्शियस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इवन दो उसका वर्क में फ्लॉज थे, इवन दो उसके वर्क में प्रॉब्लम्स थे, लेकिन स्टिल उन प्रॉब्लम्स के बावजूद he is the main figure of this time period. He is the main figure of psychoanalysis. साइकोएनालिसिस का जहाँ भी जिक्र आएगा फ्रॉइड का नाम ज़रूर लिया जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि फ्रॉइडियंस नोशंस आर बेस्ड अपॉन अनकॉन्शियस। जो मैंने पहले बात की कि फ्रॉइड का जो नोशन है वो अनकॉन्शियस पे बेस्ड है। फ्रॉइड के मेजर वर्क में हमें अनकॉन्शियस का बहुत रोल मिलेगा। ठीक है, अब हाउ वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स रिमेन्स इनकैलकुलेबल, ये उसकी फ्लॉ था कि हम ठीक है, हम ये कहते हैं कि मेजर जो कल्चरल फोर्सेस हैं और उसका इम्पैक्ट है,
वो फ्रॉइड के वर्क में हम ये चीज़ देखते हैं कि जिस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी पे हमारे अनकॉन्शियस माइंड का इम्पैक्ट है, ठीक है, हम उसके बावजूद हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है, साइकोएनालिसिस के थ्रू, लेकिन हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, हम उसको जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते उन कन्फ्लिक्ट्स को विद ओनली अ थेरेप्यूटिक अप्रोच। फ्रॉइड वॉज नॉट डिस्कवर्ड, फ्रॉइड ने अनकॉन्शियसनेस को डिस्कवर नहीं किया था, ठीक है, लेकिन उसकी ग्रेटनेस क्या थी कि उसने इस अनकॉन्शियस को इतने इंपॉर्टेंट रोल दे दिए कि जिसकी इंतहा नहीं, ठीक है। अब आगे हम 4 फिनोमिनास पढ़ेंगे, रिप्रेशन का फिनोमिना पढ़ेंगे, सब्लिमेशन का फिनोमिना पढ़ेंगे, हम इसके बाद ट्रांसफरेंस का पढ़ेंगे एंड प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 फिनोमिनास ऐसे थे जो फ्रॉइड ने लिंक किया था जिनको अपने वर्क के साथ, और उसने कहा था कि अनकॉन्शियस माइंड में ये इस तरह से वर्किंग होती है। Repression: ignoring or forgetting of unresolved events, unadmitted desires, traumatic past events, so that they are moved out of the conscious mind and pushed into the unconscious. Sometimes ऐसा होता है कि हमें कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा फेस करना पड़ा है, जैसे हमें हमारा किसी लव्ड वन ने डिसीव किया, चीट किया। वो ट्रॉमा को हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हम उसको एडमिट नहीं करते, ठीक हो गया, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम अपना ध्यान और चीज़ों की तरफ लगाते हैं ताकि वो जो हमारा कॉन्शियस माइंड में वो ट्रॉमा फिक्स हुआ है वो हमारे अनकॉन्शियस में चला जाए, ठीक हो गया। सब्लिमेशन: हम उस चीज़ को, रिप्रेस्ड मटेरियल को प्रमोट कर देते हैं किसी ग्रैंडर लेवल पे, या फिर किसी नोबल चीज़ के साथ रिलेट कर देते हैं, उसको सब्लिमेट कर देते हैं, उसके अफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक हो गया। फ्रॉइड का भी एक कॉन्सेप्ट है जो इखलाक से बहुत ही ज़्यादा आ रही है फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है। अब हम बीइंग मुस्लिम्स हम जो है वो इस रिलेशनशिप पे डाउट नहीं कर सकते जिसको फ्रॉइड ने क्वेश्चन किया। फ्रॉइड ने, चलें उससे पहले हम एक चीज़ की तरफ आते हैं कि फ्रॉइड का जो मॉडल था इड, ईगो एंड सुपर ईगो, फ्रॉइड का मॉडल इड, ईगो एंड सुपर ईगो एक ऐसा मॉडल था जो एक कंप्लीट मैन बनाता है। इड हमारी क्या होती है, बेसिक डिज़ायर। अब वो डिज़ायर गलत भी हो सकती है, वो डिज़ायर हार्मफुल भी हो सकती है, वो डिज़ायर सिंफुल भी हो सकती है। ईगो हमारे पास होता है हमारा इंटरमीडिएटर, ठीक है, जो कि हमें इंटरमीडिएटर के तौर पे वर्क करता है बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। अब सुपर ईगो हमारा क्या होता है, हमारा बेस्ट ह्यूमन बीइंग की डिक्शनरी हम कह सकते हैं कि हमें सुपर ईगो बताता है हाउ टू बिहेव लाइक एन एथिकल पर्सन इन दिस सोसाइटी, व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, और आपको सोसाइटल कल्चर को किस तरह से फॉलो करना है, ये चीज़ें आपको कौन बताएगा, सुपर ईगो। ओके, अब ये रफली कॉरस्पॉन्ड करता है कॉन्शियसनेस, कंसाइंस एंड अनकॉन्शियसनेस से, ठीक हो गया। फ्रॉइड गेव द आइडिया ऑफ इन्फेंट सेक्सुअलिटी इडिपस कॉम्प्लेक्स। अब जिस इन्फेंट सेक्सुअलिटी की मैं बात, जिस रिलेशनशिप की मैं बात कर रही थी कि फ्रॉइड क्वेश्चन अ वेरी सेक्रेड रिलेशनशिप फॉर मुस्लिम्स, दैट इज ऑफ अ मदर एंड सन, ठीक है। फ्रॉइड का ये कहना है कि सन जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड द मदर एंड ही वांट्स टू रिमूव हिज फादर एंड क्रिएट रिलेशनशिप विद हिज मदर। ये चीज़ फ्रॉइड ने कही थी, जिसके ऊपर लेटर ऑन लाकान ने हमारे पास जो है वो क्रिटिसिज्म किया था कि दिस इज़ नॉट द थिंग, ये एक बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप है जिसको फ्रॉइड क्वेश्चन कर रहा था। ओके, से जो थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसफरेंस का। अब ये जो इमोशंस हमने रिकॉल किए हमारे अनकॉन्शियस से हमारे कॉन्शियस में हम लेके आए, दे आर रीडायरेक्टेड टू द थेरेपिस्ट बाय द पेशेंट। द एंटागोनिज्म ऑफ द रिजेंटमेंट टुवर्ड अ पैटर्नल फिगर, यानी कि किसी भी पैटर्नल फिगर के तरफ जो आपकी रिजेंटमेंट है, आपका कोई जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो री इवोक हो सकती हैं, लेकिन इस दफ़ा वो फीलिंग्स वुड नॉट बी फॉर दैट पर्सन, वो फीलिंग्स वुड बी फॉर द एनालिस्ट जिसने उसको रीवोक किया, ठीक हो गया। लास्ट
बट नॉट द लीस्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन में हम डिसओन कर देते हैं अपने आप को, हम अपनी नेगेटिविटीज़ को डिसओन कर देते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को डिसओन कर देते हैं, हम उनके लिए बहाने तलाश करने लग जाते हैं बेसिकली कि हाँ मैंने तो ये काम इसलिए किया था कि सामने वाले का भला हो सके। नो, ये हमारी प्रोजेक्शन होती है जो कि हम अपनी गलतियों को डिसओन कर रहे होते हैं, अपनी नेगेटिव साइड को खुद से भी छुपा रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब ये सारी की सारी चीज़ें आती किसमें है? डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहता है कि ये एक हमारा साइकिक प्रोसीजर होता है फॉर अवॉइडिंग द पेनफुल रिकॉग्निशंस। हम पेनफुल रिकॉग्निशंस को अवॉइड करते हैं, चाहे वो फिर अपनी सेल्फ के बारे में हो, चाहे वो पास्ट के बारे में हो, चाहे वो रिलेशंस के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो, हम वो पेनफुल रिकॉग्निशंस को अवॉइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है स्क्रीन मेमोरी। स्क्रीन मेमोरी क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज दैट मे बी फॉल्सली रिकॉल्ड। अब एक इनकॉन्सिक्वेंशियल मेमोरी है जिसका फंक्शन क्या है, इज टू ऑब्लिटरेट द प्रीवियस सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट वंस। ठीक है, यानी कि उसको जो है वो रिमूव कर देना, नॉन सिग्निफिकेंट वन मेमोरीज को रिमूव कर देना स्क्रीन मेमोरी का काम होता है। ठीक है, a well-known example of this is Freudian slip, through which the repressed material in unconscious finds out a way। कि फ्रॉइडियन स्लिप जो है यानी कि स्लिप ऑफ टंग जो है वो उसके थ्रू बहुत सारी ऐसी बातें हमारे माइंड से जो है वो हमारी ज़बान तक आ जाती हैं समटाइम, जिनको हम अगर कॉन्शियस सिचुएशन में हों तो हम कभी भी एडमिट ही ना करें। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी कोई बंदा बात कर रहा होता है, हम उसके सामने कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो शायद हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि हम उसके सामने बोलेंगे, लेकिन स्टिल हम बोल देते हैं। दैट इज़ द स्लिप ऑफ टंग। और वो स्लिप ऑफ टंग फ्रॉइडियन स्लिप्स, फ्रॉइड ने इसको पेरिप्लेक्सिटीज़ का भी नाम दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास ये एक प्रॉपरली लाइक वे दे देती हैं हमारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स को बाहर आने के लिए। अब एक और एग्जाम्पल है ड्रीम वर्क। अब फ्रॉइड का एक ऐसे है प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम, उसमें इसने प्रॉपर अनकॉन्शियस के रोल को एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली ड्रीम वर्क में हमारे पास क्या होता है कि हम समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इमेजेस देखते हैं, हम किसी बंदे को सोच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके उसके बारे में फील कर रहे होते हैं, हमें ख्वाब में वही बंदा दिखता है। कैसे दिखता है? दिस इज ऑल अबाउट अनकॉन्शियसनेस। जब हम होश में हैं, हम अवेक हैं, ठीक है, तब हमारा कौन सा माइंड वर्क कर रहा है? कॉन्शियस। और जैसे ही हम स्लीप मोड पे जाते हैं, अस्लीप होते हैं, वो तब हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो वर्किंग में आ जाता है। तो ये था हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइको एनालिसिस, और एक स्मॉल सेक्शन था साइको एनालिसिस का। अभी अपकमिंग वीडियोस में वी वुड बी डीलिंग विद डिफरेंट सेक्शंस ऑफ साइको एनालिसिस। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।